हमने सुना है कि जिस बेलपत्री के वृक्ष में बेल का फल ना लगा हो, उस बेलपत्री की पत्ती शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए। हमने उन माता जी से पूछा, पहले ये बताओ कि कौन सी पुराण में लिखा है, कौन सी पुराण में किस जगह पर लिखा और कौन सा महाराज जी बोला, उनका नाम भी तो बताओ कि इनने बोला कि बेलपत्री में जब फल ना लगे तो उसका पत्ता ना चढ़ाएं जब तक उसमें फल ना लगे। नहीं, बेलपत्री का एक नियम है, बेलपत्री के वृक्ष का एक नियम है, बेलपत्री के पौधे का एक नियम है। पौधा बहुत छोटा है, बहुत छोटा, तो उसकी पत्ती ना उतारे। एक तो बहुत छोटा, ऊपर से आपने पत्ती निकाल ली तो वो तो बेकारी हो जाए ना, उसको सूख ही जाएगा। बहुत छोटे पौधे की पत्ती नहीं निकालना। बेलपत्री के पौधे का नियम है, आपके ऊपर बेलपत्री का वृक्ष का छांव पड़ने लगे, उसकी डाली आपके मस्तक से ऊंची हो जाए, उसकी छाया, उसकी पत्ती की हवा आपके मस्तक पर लगने लगे, तो उस बेलपत्री के पौधे की पत्ती उतार कर आप शिव को चढ़ा सकते हो। पर यह नहीं लिखा कि उसमें फल नहीं लगे तो चढ़ाओ मत, ऐसा प्रमाणिकता नहीं, ऐसी प्रमाणिकता नहीं है कि आपको बेलपत्री का फल नहीं होगा महाराज तो आप ना चढ़ाएं। बेलपत्री के फल है, वृक्ष जब बड़ा होगा तो उसमें फल तो लगेगा ही। कितना सुंदर कहा, आंवले के वृक्ष में आंवला ना आए, बेलपत्री के वृक्ष में बेल ना आए, आम के वृक्ष में आम ना आए, फलदार वृक्ष में फल ना आए, तो नर्मदा जी के घाट से या गंगा के घाट से बालू रेत को लिया और शिव अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर वृक्ष के चारों तरफ डाल दीजिए, फल आना प्रारंभ हो जाता है। चारों तरफ डाल देने पर फल आना प्रारंभ हो जाता है। जिस वृक्ष में फल ना है, आंवले के वृक्ष में आंवला नहीं आ रहा है मान लो, या आम के वृक्ष में आम नहीं आ रहा है, या आपने कोई फलदार वृक्ष लगाया और उसमें फल ना आ रहा हो, तो उसके आसपास में गंगा की बालू या नर्मदा की बालू डाल दी, फल आना प्रारंभ। वो बालू डालेंगे और फल आना प्रारंभ हो जाएगा महाराज। उस बालू का फल अवश्य प्रदान होता है महाराज। शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शंकर की कथा कर रही। जिस गंगा जली का जल सूख रहा है उसका कारण एक होता है कि परिवार में, घर में या तो किसी की नज़र लग जाती है, हाय लग जाती है, या कोई व्यक्ति किसी ना किसी रूप में उस परिवार में क्लेश या कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई बीमारी पकड़ने वाली है, तो गंगा की झारी अपने आप सूख जाती है। ध्यान दीजिएगा, संपदा कम होने वाली है, कहीं घाटा लगने वाला है, कहीं तकलीफ होने वाली है, तो गंगा की झारी का जल अपने आप सूख जाएगा। समझ जाओ, मार्गदर्शन करते हैं। हमारे घर में जितनी प्रतिमाएं रखी रहती, चाहे लड्डू गोपाल की हो, जगदम्बा की हो, शंकर जी की हो, हनुमान जी की हो, पितरों की हो, किसी भी देवता की मूर्ति, गणेश जी हो, लक्ष्मी जी हो, जिस देवता की मूर्ति आपके घर में रखी होगी, अगर कोई घात लगने वाली होगी, कोई कष्ट आने वाला होगा, तो भगवान के चेहरे की रौनक रंगत चली जाती है, भगवान का चेहरा भी उतर जाता है। सबसे पहले 4 दिन, 8 दिन, 6 दिन पहले वो भगवान का चेहरा उतर जाएगा कि ये घाट आने वाली, ये कष्ट। तो कभी कभी पूजन करते करते आपके मन में भाव आता है, आज भगवान ना जाने कैसे लग रहा है, भगवान को मैंने ड्रेस भी पहनाई, सब कुछ करा, श्रृंगार भी करा, पर भगवान के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिख रही, भगवान के चेहरे पर रौनकता नहीं दिख रही। कारण क्या है, समझ जाओ, फिर सतर्क हो जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, बाबा आप ही को संभालना है। गंगा मैया, आपने बता दिया कि घात आने वाली, आपने बता दिया कि कष्ट आने वाला है, पर संभालेगा कौन गंगा मैया? आप स्वयं आओ, स्वयं संभालो। जिसने रास्ता बताया है उसी को पकड़ लो। गंगा की झाड़ी में से गंगा जल चले गया, उसने मार्ग बता दिया, तो उसी गंगा की झाड़ी को, उसी गंगा की झाड़ी में वापिस ढक्कन को खोलकर, तुम्हें मालूम है इसमें जल नहीं है, तो अपने शुद्ध जल को लाकर, जो जल आपके पास में हो, भले
हापसी का हो, हेडपंप का हो, कुएं का हो, बावड़ी का हो, जो जल शुद्ध है उस जल को लाकर उस गंगा जी में भर दीजिए और भरकर निवेदन कर दो, माँ अब आपको संभाल लेना है। वापिस ढक्कन लगा दीजिए, वो गंगा अपने आप प्रकट होकर संभाल ले। उसको खाली नहीं रखना है, उसको खाली नहीं रखा जाता, ये आपको संभालना है। उससे निवेदन करना कि मां आप हैं। कितना सुंदर कहा, जहां तुलसी का क्यारा सूख जाता हो, तुलसी का क्यारा अगर सूख गया, एक और बात बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत ध्यान रखिएगा, जब घर में परिवार में गंगा जली पूरा उत्सव मनाकर खोलते हो तो गंगा जली की जो झारी होती है, वो झारी का गंगा जल जब निकल जाता है तो झारी को अपने घर की बहन बेटी को दे देना चाहिए। घर में खाली झारी नहीं रखना, या तो उसमें जल भर कर रखो। गंगा जल की झारी खाली नहीं होना, उसमें या तो गंगा जल में और गंगा जल मिला दो, और जल मिला दो, दूसरा जल मिला दो, पर उसको भरकर उसमें थोड़ी ना थोड़ी मात्रा जल की होना चाहिए। और अगर नहीं रख सकते तो वो अपनी बहन बेटी को दे दो। फिर बहन बेटी भले अपने घर में खाली भी रखेगी तो उसको दोष नहीं लगता। पर जिसने गंगा जली खोली है, जैसे तुमने गंगा जली खुलवाई, बड़े आराम से खुलवाई, ब्राह्मण का भोजन भी करा, यज्ञ भी करा, अनुष्ठान भी करा और गंगा जली खोल भी ली, और खोलने के बाद गंगा जल सबको बांटा भी सरी, और वो गंगा जली जो खाली हो गई तुमने रख ली तो वो दोष देगी। हाँ, उसमें अगर जल भर कर रख लिया तो दोष नहीं देगी। उसमें थोड़ा सा गंगा जल बचा के रख लिया आपने, थोड़ा जल बचाया आपने, तो वो दोष नहीं देगी, वो आपको सुख प्रदान कर देगी। वो आनंद देगी। शास्त्र कह रहा है भगवान शिव की कथा कह रही है, गंगा जली सूखे तो समझ जाओ कोई कष्ट है। तुलसी का क्यारा, तुलसी का कुंडा, तुलसी का पौधा अगर सूख रहा है, बार बार लगाने के बाद भी सूख गया, पनपता ही नहीं है, कई बार प्रयास कर लिया, समझ लो कोई दोष, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट सम्मुख आने वाला है। उसको सतर्क रहे। कोई बीमारी, कोई रोग गिरने वाला, उससे सतर्क रहे, उसको समझे। तुलसा का अगर पौधा सूख रहा है तो वो भी मार्ग दे रहा है। शिव पुराण कर, गंगा का जल झाड़ी में से सूख रहा है तो वो भी प्रेरणा दे रहा है, वो भी बता रहा। मंदिर की मूर्ति का चेहरा उतरा हुआ है तो वो भी प्रेरणा दे रहा है कि कोई ना कोई बात जरूर है, वो बता रहा है। शिव पुराण कह रही है सुख, आनंद। एक और चीज याद रखिए, बहुत ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यदि एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, आप करके देखेंगे तो बाबा कुबेर भंडारी वैसे ही भंडार भर देगा। थोड़ा सा प्रयास, अगर आपके सबके घर में गंगा जल है तो एक प्रयास करके देखिएगा। कोई कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया आपने, बहुत दिन से लगे हुए कि ये काम होना ही चाहिए, ये काम बहुत जरूरी और होना ही चाहिए, नहीं हो रहा। एक कटोरी में गंगा का जल निकाल लीजिए महाराज,
और कटोरी में गंगा का जल निकाल कर तुम्हारे घर में एक सिक्का पड़ा हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कोई सा भी एक सिक्का पड़ा हो, जो भी सिक्का पड़ा हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जहां परिंडा होता है, पानी का मटका होता है, पितरों का स्थान होता है, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में उस कटोरी को रखकर 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो, जो भी तुम्हारे पास पड़ा हो, वो सिक्के को हथेली में लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए। वो काम आपका सफल होकर ही रहेगा, छूट नहीं सकता। गंगा के जल में वो बल होता है, और आप जो सिक्का डाल रहे हो वो ये समझ कर डालें कि कुंदकेश्वर महादेव को मैं गंगा में स्नान करने के लिए, हमारे यहाँ पहले हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, किसी जब बारिश नहीं होती है या कोई काम अटक जाता है, जब बारिश, तो क्या करते थे पहले के जमाने में कि मंदिर को पैक कर दे, उसमें पानी भर दे शंकर जी के ऊपर। आपने कई जगह देखा होगा, उसमें शिव जी को डुबा, तो किसके लिए डुबाते थे? कुंदकेश्वर महादेव के लिए। ये नियम है कुंदकेश्वर महादेव का। पर आज के जमाने में तो चंपेश्वर महादेव है तो उनको भी डुबा दे, गुप्तेश्वर महादेव है तो उनको भी डुबा दे। ये उनके लिए नहीं है। कुंदकेश्वर महादेव किनका नाम है? जम के बोलिए, कुंदकेश्वर महादेव। ये कुंदकेश्वर महादेव को उस कटोरी में, उस बाटकी में सिक्के को डाल, और फिर जब आपका काम हो जाए, आप जिससे मिलने गए हो, जिससे काम की बात करने गए और काम हो गया, तो वो जल ले जाकर सिक्के के साथ, सिक्का तो डालो मंदिर में, कहीं दान पेटी आदि में, और वो जल भगवान कुंदकेश्वर के नाम से शिव जी को समर्पित कर दो। बाबा से विनती करो, बहुत बहुत साधुवाद है बाबा, आपने मेरी लाज रख ली, तेरी कृपा बनी रहे, बस ये सुख मिलता है। उसको धन्यवाद दो बाबा को बार बार। हम तो रोज कहते, रोज प्रतिदिन उठो और उठते से धन्यवाद दे दो, धन्यवाद, उठते से कहो वाह वाह साहब, बहुत कृपा करी तूने, मेरी दोनों आंखें खोल दी, नहीं तो पलंग पे सोता रह जाता, तो बड़ी कृपा करी तू। भगवान से प्रार्थना, उठते से ही धन्यवाद भगवान को, तो बहुत बढ़िया। हाथ मत भी देख लो, पाँव माँव भी, मुंडा सब बढ़िया है, बड़ी कृपा करी भोलेनाथ, तूने बड़ी कृपा करी, पूरा अच्छा छोड़ा। आधी रात के कहीं एक आध हाथ पैर निपटा देता तो तकलीफ हो जाती है, बड़ी कृपा करी। भले कमरे के अंदर भगवान नहीं हो, पर पलंग पर बैठते से सबसे पहले उठो तो उसको धन्यवाद दो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मेरे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। उसको धन्यवाद देते रहो, हर पल हर घड़ी हर क्षण उसको साधुवाद कहते रहो। तेरी कृपा से बैठा हूं, आज चलकर अगर कुबेरेश्वर धाम तक पहुंच गया, टीवी के सम्मुख में बैठकर कथा सुन रहा हूं, बाबा ऐसी कृपा करना, मुझे पलंग पर मत पटकना, मुझे खटिया पर मत पटकना, मुझे किसी हॉस्पिटल में ले जाकर मत पटकना। जब तक ये श्वास चले तेरा भजन करती रहूं, जब तक ये श्वास चले शिव महापुराण की कथा सुनती रहूं। भले फिर
अंत समय में जाऊं ना जाऊं ये उसके हाथ में है, पर तेरा स्मरण कर कर मर। पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ मां। ये पतंग है नहीं हमारी, ये मनुष्य भी पतंग से कम है कहीं, हर कहीं उड़ जाए। ये मन पतंग से कम है, हर कभी उड़ जाए। पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ मां। ओ भोले मारी पतंग ऊंची राखना। अगर तेरे हाथ में डोरी है तो तू जानता है कि इसको कहां तक ले जाना। संसार वालों के हाथ में अगर डोरी रखोगे तो कब का काट देगा। भगवान के हाथ में अगर डोरी रहेगी तो कितनी भी पतंग आ जाए, एक मोहल्ले में सुनार की 10-10 दुकान, पर किसी एक की पतंग मेरे भोले के हाथ में है तो वो इतनी चले इतनी उड़े, आसपास के दुकान वाले भी सोचते रहे हमारे पास भी वही माल, कपड़ा भी हमारे पास एक जैसा, पान की दुकान भी हमारी एक जैसी, चाय की दुकान भी हमारी एक जैसी, फिर इसी की क्यों चले। समझ जाना पतंग उड़ रही है और डोरी भोले के हाथ में पड़ी है, इसलिए उड़ रही है, इसलिए उड़ रही है। 50 दुकान एक मोहल्ले में, 100 दुकान एक जैसी कपड़े की, एक जैसा मार्केट, फिर एक की चले और 4 बैठे रहे, डोरी उसके हाथ में उड़ रही है। और कितने लोग लगे होंगे उसको काटने में, विचार करो कितने ग्राहक काटने वाले बैठे होंगे। इधर तो आओ हम पूरा कमीशन देंगे, इधर आओ 10% की छूट, इधर आओ 5% की छूट, कितने काटने वाले बैठे हैं। अगर संसार वालों के हाथ में पतंग रहती तो कब की कट गई होती, पर तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, पतंग उसके हाथ में थी, कटी नहीं साहब। कई लोगों ने प्रयास करा, नींबू पटक गए साहब, नींबू पटक गए। किसी के पास हमारे नींबू पटक गए, काय को डरे, पतंग अगर तेरी शंकर के हाथ में तो क्यों डरना। लिख दे दरवाजे पे कि एक साथ 1 दर्जन पटको अचार बना के खाऊंगा, तो क्यों डरे। पतंग शिव के हाथ में है, पतंग शंकर के हाथ में है, और अगर पतंग मेरे शिव के हाथ में है तो फिर डरना क्या, क्यों डरे। जब भोले कहा तो डरना क्या, फिर दर दर जाके मरना क्या। जब भोले कहा तो डरना क्या, क्यों जाए जगत जगत में। यहाँ एक जगह वहां से काम नहीं हुआ वहां चलेगा, वहां से काम नहीं हुआ वहां चलेगा, वहां से काम नहीं हुआ वहां चलेगा, 50 जगह पर जाकर आखिरी में घूमता घूमता ऊ के पास पहुंच गया, था रही घर का उसके। अब कितनी जगह गए, कोई के ये, कोई के वो, कोई के ये दोस्त, कोई के वो दोस्त, तो फिर भोले कहा तो डरना, दर दर जाके मरना क्या। भोले कहा तो क्यों डरे हम शंकर कहने वाले। हर हर महादेव घर घर, क्यों डरे। शिव साथ में है, शंकर हर पल है। पार्वती जी को शंकर जी ने अमरनाथ की गुफा में ज्ञान दिया था। लोग कहते हैं भागवत सुनाई थी, उस भागवत के पहले ज्ञान दिया था जो आज भी तंत्र शास्त्र में कहा जाता है। पार्वती जी का वो ज्ञान में तंत्र शास्त्र में उसको पूजा जाता है। आज भी जो पार्वती को शंकर जी भगवान ने ज्ञान दिया था, 10 विद्याओं को बिठाकर जो ज्ञान प्रदान करता, उसमें पहला ज्ञान था पार्वती जब मनुष्य माता के गर्भ में रहता है तो एक पिंडी के रूप में रहता है। वो पिंडी नहीं होती, हर माता के गर्भ में शंकर स्वयं विराजमान होता है, स्वयं शिव बैठा हुआ है। उसको समझने वाला चाहिए। तब मनुष्य शंकर ही तो है, ये मानव है क्या शिव। जब मरेगा तो भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा तो शिव मिल जाएगा। आखिरी में है क्या, वही शिव। पर आज के जमाने में किसी को बोल दो तो ए भोला, तो बुरा लग जाएगा, तो हमें भोला बोल रहा है। परसों के दिन एक किसी पत्नी का फोन आया था ऑफिस में, कह रहे थे हम हमारे पति का नाम चेंज कर रहे हैं। हमने कहा तुम्हारे पति का नाम है क्या, पूछ आशीष जरा पूछ तो के भेरू, तो हम चेंज कर रहे हैं, हमें मिला।
तो चेंज करने से क्या हो? भेरू केवल उसी का ही नाम है क्या? जगत में ढेर भेरू, मंदिर में भी भेरू बैठे, पर अपने हृदय को तो समझाओ कि ये भी भेरू से कम है क्या? कभी भी भटक जाता है, कभी भी भेरू बन जाता। 2 मिनट में ऐसा हो जाए और 2 मिनट में गंगा का जल हो जाए। कई बार तो सोचे अभी तो भेरू चढ़ गया था इसके, थोड़ी देर में गंगा जल चढ़ गया इसके, समझ में नहीं। तो चित्तवृत्ति, पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ मां, ओ शंभो मारी पतंग ऊंची राखना। वो कोई नहीं काटेगा अगर शंकर ने साध कर रखी है। अच्छे अच्छे पेज लड़ाना जानता है वो, कहां से लेके कहां जाए, कब ढील दे कब काटे, ये उसी को मालूम है। इतनी ढील दे देता है, इतनी ढील इतनी दे, वो बाद में खींचता है। शंकर दोनों तरह से परखता है, देकर भी और लेकर भी। एक बार शिव, अगर तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है ना, तो शंकर के ऊपर भरोसा रखो, कुबेर भंडारी पर भरोसा रखो, कुबेरेश्वर महादेव पर भरोसा रखो, शिव महापुराण पर भरोसा रखो, शंकर के शब्द पर भरोसा रखो। और एक बार अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो शंकर से कहकर देखो, बाबा एक बार देकर भी देखेगा, तुम्हें खूब देगा। फिर देने के बाद विचार करेगा कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, सतमार्ग में लगा रिया कि नहीं लगा रिया। नहीं तो मालूम पड़े एफडियाँ बनवाता जाए, ने धरता जाए धरता जाए धरता जाए, खुद भी नहीं खाए, ने बापड़ा की नींद अलग उड़ जाए। तो शंकर भगवान देके भी देखता है और लेके भी देखता है, दोनों तरह से परखता है मेरा शंकर। देके भी परखेगा, लेकर भी परखेगा। देने के बाद परखेगा कि क्या कर रहा है, भोजन करा रहा है नहीं करा रहा, भूखे को दे रहा है ना दे रहा, सत्कर्म कर रहा ना कर रहा, भजन कर रहा ना कर रहा। और लेने के बाद भी परखेगा कि अब मैंने सब खींच लिया, पतंग को ढील भी दी और खींच भी ली, मर्जी। पर कटने, अरे बोलो तो नहीं। सतगुरु में तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, मैं तेरी वो कटने नहीं देता, अपने हाथ में साध कर रखता है, अपने हाथ में साध कर रखता है, वो कटने नहीं देगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, बस उस पर किया हुआ भरोसा, उस पर किया गया विश्वास कभी टूटता नहीं। इसलिए रामचरितमानस में कहा, शंकर विश्वास रूपिणो। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, शंकर विश्वास है, जिसने कर लिया उसे राम मिल गया, उसे परमात्मा मिल गया, उसे सुख मिल गया, वैभव मिल गया, धन मिल गया, जिसने विश्वास कर। ये जीवन का एक ऐसा पहलू है जिसमें हम परमात्मा को पाने का प्रयास कर सकते हैं। पहले भी कथा में कहा, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, और यदि अधेड़ी भी चली गई तो उसको भी जाने दो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बुढ़ापा बिगड़ने मत देना। अंतिम बिंदु है ये बुढ़ापा, आखिरी बिंदु है ये बुढ़ापा, ये वृद्धावस्था। और इस अवस्था के अंतर्गत अंतिम बिंदु में पहुंचने के बाद जब हम वापिस कहीं लोभ में, काम में, आसक्ति में, तृष्णा में, वासना में वापिस अगर डूबते हैं तो हमारा जीवन सार्थक नहीं होता। जीवन की सार्थकता उत्पन्न नहीं होती। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अवस्था जैसे जैसे निकलती चली जाती है, जीव इंद्रियों से शिथिल होता चले जाता है। और जब इंद्रियों से शिथिल होता चले गया जीव,
तो उसको ये महसूस होने लगता है कि अब हो सकता है कि मेरा जाने का समय हो जाए, मेरा विराम का समय हो जाए, मैं और थोड़ा सा कर जाऊं बच्चों के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, कुछ और अग्रण्य भाव में कर कर चले जाऊं। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया। भगवान शिव से पार्वती जी एक प्रश्न करती है, थोड़ा डीले कम करो। पार्वती मैया भगवान शंकर से एक प्रश्न करती है कि प्रभु आप ये बताओ कि संसार के मानव को, मृत्यु लोक में रहने वाले जीव को भगवान का भजन, भगवान का नाम जाप, भगवान का स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप कब करना चाहिए? भगवान का मंत्र जाप, भगवान का नाम जाप कब करें? ये पार्वती मैया भगवान शिव से पूछ रहे हैं। और भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती अगर संसार का मानव मंत्र जाप करना चाहता है, मेरा नाम लेना चाहता है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भक्ति में डूबना चाहता है, भगवान के भजन में अगर डूबना चाहता है, तो उस मनुष्य को मृत्यु के कुछ समय पहले भगवान का नाम ले लेना चाहिए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, डीले कम करिए, आवाज बढ़ाइए। मृत्यु के कुछ क्षण पहले, मृत्यु के कुछ समय पहले मंत्र जाप कर लेना चाहिए, नाम जाप कर लेना चाहिए। पार्वती जी ने पूछा, व्यक्ति को कैसे मालूम कि मरना कब है, प्राण कब छूटना है? व्यक्ति को मालूम कैसे कि प्राण कब छूटेंगे, मरेंगे कब, कब प्राण जाने वाले हैं, कब मृत्यु आने वाली है, उसको कैसे मालूम होगा? शिव कहते हैं, जब मनुष्य का जन्म होता है, माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में यह निश्चित हो जाता है कि इसके प्राण कौन सी तिथि को, कौन सी तारीख को, कौन से पल, कौन सी घड़ी, कौन से क्षण प्राण छूटेंगे। ये निश्चित है। कब प्राण जाना है, ये एक निश्चितता हो गई कि ये इतने बजे, इतनी तारीख को, इतने समय मरेगा, प्राण छूटेंगे। पर ये किसी को बताया नहीं जाता कि प्राण कब जाएंगे। अच्छा डॉक्टर भी हो, शास्त्री भी हो, कोई ज्योतिषी भी हो, तो नहीं बताएगा कि जब मरेगा कब। मृत्यु की घड़ी को भगवान शिव कहते हैं, वो मैंने साध कर रखा, मृत्यु की घड़ी को मैंने छुपा कर रखा। और मृत्यु की घड़ी को छुपा के रखने का केवल एक कारण है कि जब मृत्यु का पता नहीं चलेगा तो व्यक्ति कम से कम भजन में लगा तो रहेगा। पार्वती, मैंने आपको कहा कि मरने के कुछ क्षण पहले भगवान का भजन करो। अब व्यक्ति को कब मरना है, इसलिए शास्त्र कहता है कि श्वास श्वास में शिव रटो, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना हो। हर श्वास में जब शिव रटते रहोगे, हर श्वास में जब भगवान का भजन करते रहोगे, तब आप रूप जो सुख का अनुभव है, आप रूप जो आनंद का अनुभव है, वो प्राप्त हो जाएगा। आज
स्वर्गीय श्री नारूजी बोंडे की स्मृति में आज उनका परिवार श्रीमती निर्मला जी बोंडे, बहू श्रीमती सोनम जी बोंडे, पुत्र श्री विजय जी बोंडे, बोंडे परिवार ये छिंदवाड़ा का यदि कथा करवा रहा है तो शिव का कुछ भाग, शिव का कुछ आनंद, शंकर का कुछ अनुमोदन, शिव कृपा कुछ तो प्राप्त हुआ होगा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आज श्रावण का द्वितीय सोमवार है। कुछ तो कृपा शिव की है जो बोंडे परिवार कथा करवाया, कुछ तो कृपा शंकर की है जो आप सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, टीवी के सम्मुख में बैठकर, भगवान के धाम में बैठकर, कुबेरेश्वर धाम का स्मरण कर कर इस पावन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। कोई पूर्वजों का पुण्य एकाग्रित हुआ होगा तब जाकर ये पावन कथा हमको सुनने को मिल रही, और वो भी कथा कोई साधारण नहीं, गंगा शिव महापुराण की कथा। अभी तक गंगा केवल गौमुख से चलकर गंगा सागर तक थी, पर ये गंगा शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर गंगा हर घर घर में पहुंच गई है। केवल श्रवण कर कर, शंकर की कथा को श्रवण कर कर ये गंगा घर घर तक पहुंच रही है। तीन नदियां, भारत की भूमि की तीन नदियां शिव महापुराण में बड़ा सुंदर इनका व्याख्यान है। पहली है गंगा, दूसरी है यमुना, तीसरी है नर्मदा। गंगा का स्नान, यमुना का पान और नर्मदा जी का केवल दर्शन जीव को कल्याण कर देता। केवल दर्शन। गंगा, यमुना, नर्मदा, इन तीनों का जो सुख है, गंगा नर्मदा यमुना का जो सुख है, गंगा नर्मदा यमुना का जो आनंद है, तो गंगा स्वतः स्नान करने वाले को तार रही है। यमुना पान करने वाले को तार रही है, और नर्मदा केवल दर्शन करने वाले को तार रही है। केवल दर्शन करने वाले। और ये तीनों नदियां वामन अवतार के समय पर इनका प्रागट्य का क्रम है महाराज। तीनों के प्रागट्य का क्रम वामन अवतार के समय पर। एक कथा श्री वामन पुराण की बड़ी सुंदर है। जिस समय पर भगवान नारायण छोटे से ब्राह्मण का रूप रखकर 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर 84 अंगुष्ठ का शरीर, क्योंकि संसार के जितने मानव हैं, जितने मनुष्य पैदा होते हैं, संसार सागर में जितने मानव जन्म लेते हैं, प्रत्येक मनुष्य का जो शरीर होता है वो 84 अंगुष्ठ के बराबर होता है। चाहना तो आप अपने अपने घर में बैठे हो, टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आप अपने अपने शरीर को नाप सकते हो। 84 अंगुष्ठ के बराबर ये शरीर निकलेगा।
एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, भले वो 4 महीने का हो, 6 महीने का हो, वो अपने अंगूठे से नापेगा तो उसका शरीर 84 अंगुष्ठ के बराबर निकलेगा। बच्चा बड़ा हो गया 10 साल का, वो अपने अंगुष्ठ से नापेगा तो 84 अंगुष्ठ के बराबर निकलेगा। और बड़ा हो गया, अवस्था 70 की भी हो गई तो अपनी अवस्था में नापेगा तो 84 अंगुष्ठ के बराबर उसका शरीर निकलेगा। चौरासी अंगुष्ठ का ये शरीर, स्वयं वामन भगवान 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर कर एक हाथ में छत्र लेकर दूसरे हाथ में कमंडल लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में भिक्षा मांगने गए। वामन पुराण करे। और राजा बलि के दरवाजे पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई कि डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है आज तेरे दर आया मांगने, वो जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान ओ पगले, एक शब्द जोड़ा गया इस भजन में, ओ पगले। पागल किसको कहा गया? जो मीराबाई भगवान की भक्ति में दिन रात रमी रहती थी, लोग उसको बावरी कहते। बावरी मतलब पागल। नामदेव जी महाराज को लोग पागल कहते हैं, कर्माबाई को लोगों ने पागल कहा, संत तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कहा। राष्ट्र के जितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो भगवान की भक्ति में लगे रहे, दुनिया के लोगों ने उनको ताने दिए, अपशब्द कहा, पागल कहा, आड़े तेड़े संबोधन से पुकारा। आप भी रोज रोज कथा खोलकर बैठ जाओ, रिमोट हाथ में लिया और 2 बजी और तुम कथा खोलकर बैठ जाओ तो घर के लोग तुमको भी पागल करने लगेंगे। ये तो पगली हो गई, ये तो बावरी हो गई, ये तो कमली हो गई, इसमें तो अक्कल नहीं रही है, ये पागल है। दो बजे कथा ये सुने, सवेरे से लेके फिर मोबाइल में लगा के बैठ जाए, रात होए पलंग पे पड़ी पड़ी भी कथा सुनती रहे, तो लोग नहीं पागल कहेंगे? और अच्छा वो सियोर वाला महाराज हुआ, वो भी पगला और भगत भी पगला है? सब पागल। शिवपुराण तो सीधी सीधी बात कर रही ना कि भगवान की भक्ति करने वाला पागल ही होता। जो भगवान के भजन में डूबा हुआ है वो पागल है। जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है वो पागल है। और आज बावन भगवान राजा बलि के सम्मुख में करें कि राजन, अरे ओ पगले, कर ले तू थोड़ा दान, ये मौका फिर नहीं मिलना। जो भगवान की भक्ति में पागल हो गया, जो भगवान के भजन में पागल हो गया, जो भगवान की कथा में पागल हो गया, जो भगवान के रसतत्व में पागल हो गया, जो भगवान के दीदार में, दर्शन में पागल हो गया, जो भगवान के धाम में पहुंचकर अपने चित्त वृत्ति को भूल कर पागल हो गया, शास्त्र कहता है वही भगवान के करीब हो गया। जो समझदार हो गया वो भगवान से दूर हो गया। दो तरह की बहू होती है घर में, एक समझदार बहू, एक पगली बहू। ठीक है, तुम्हारे घर में भी होगी। जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, जितने लोग कथा सुन रहे हो मोबाइल पर, जितने यूट्यूब फेसबुक पर श्रवण कर रहे हो, और जितने आनंद से अपने अपने घरों में बैठकर कथा का रसतत्व स्मरण कर रहे हैं, आपके घर में भी दो तरह की बहू होगी, एक समझदार, एक पगली।
अब तुम कैसे पहचानोगे कि समझदार है कि पगली? घर में कोई फंक्शन होने दो, शादी होने दो, कोई रिसेप्शन होने दो, घर में कोई पार्टी होने दो, घर में कोई कार्यक्रम होने दो, एक बहू ऐसी होगी जो पूरा घर संभालेगी। मम्मी जी आई कि नहीं, मामा जी ने खाना खाया कि नहीं खाया, काका जी आए कि नहीं आए, बुआ जी ने ये काम करा कि नहीं करा। एक बहू ऐसी होती है जो जिसको पूरे घर की चिंता लगी रहती है, समझदार। तो और एक ऐसी होती है कि वो आराम से उतर के 9 बजे तो जगदम्बा नीचे आई, अब 9 बजे तो नीचे पहुंची, और 9 बजे नीचे आने के बाद में बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर कुरा के और शादी का फंक्शन की तैयारी चल रही, और सब तो अपनी जगह पर, और ये बैठ गई लाम जरम मान जा और ऊंचा, अब वो मान जा। अब इतनी वो जेठानी इतना काम कर रही है, देवरानी इतना काम कर रही है, और तू मेहंदी मंडवा रही है। फिर इतने में किसी ने कहा, देखो तुम्हारी बहू में तो अक्ल ही नहीं, मेरी इस बहू में तो बिल्कुल अक्ल नहीं, रत्ती भर की भी। वो देखो बेचारी कितना काम कर रही है, कितनी देर से लगी है, सबको पूछ रही है, सबका सामान समेट रही है, सबका सामान उठा के रख रही है, बर्तन भांडा उठा के रख रही है, कपड़ा लत्ता उठा के रख रही है, और एक ये मेहंदी मंडवाने बैठ गई। और जैसे ही मेहंदी से उठी, बेचारा भेरू दौड़ के आया, पगली। अब ये पागल, अब बेचारा रोटी की थाली वाली लगा के लाया, डुबा डुबा के खिला दिया। अब यही कर सकता, पहले से तो वो ही डूबा हुआ है, डुबा डुबा खिला। अब में तो अकल नहीं थी, नमक धर लाता, अब खिला। फिर किसी ने कहा, देख लो तुम्हारी बहू सब काम में लगे और वो खाना खा रही है, अक्ल नहीं है, पगली है। अब समझदार जो बहू थी उसने पूरा काम संभाला, कपड़े संभाले, जेवर संभाला, घर में ताला भी लगाया, चाबी भी लगाई, कमर में खोस के भी लाई, सब माता पूजन करने चले गए, सब मंडप करने चले गए, सब रिसेप्शन में चले गए, और ये संभालती फिरी। और एक तैयार हो हुआ कि वो तो खूब एंजॉय करे। अब एक पागल है, एक समझदार है। अब तुम समझदारी रखोगे तो तुम्हें क्या जायदाद का हिस्सा ज्यादा मिल जाएगा? जम के तो बोलो नहीं। सास की रकम ज्यादा मिलेगी? नहीं, उतनी मिलना है, भले तुम दौड़ दौड़ के काम करो, चाहे। और बल्कि जो बढ़ बढ़ कर काम करता है उसको कम ही मिलता है, ये शास्त्र रीति है। बेचारी बुआ जी के लाके बिठा दिया, मामी जी के लाके बिठा दिया, मामी जी सारे कपड़े आ रहे संभालते आना, और बुआ जी वहीं बैठी सारा कपड़ा संभालती जा रही, सारी रकम संभालती जा रही, सारा सामान संभालती जा रही, और सारी बहुएं डेंटिंग पेंटिंग करके सारी पार्टी का एंजॉय कर रहे, और डुकरिया बैठी। अब चाहती तो बुआ जी एंजॉय करने आई थी, शादी का आनंद लेने आई थी, वो जीजी पूरी शादी का आनंद लेने आई थी, पर कपड़ा लत्ता संभालने के चक्कर में, जेवर संभालने के चक्कर में, सामान संभालने के चक्कर में एक जगह बैठी। अब वो एक बहू को बुलाया, बेटा भूख लग रही, लिया, अब वो भी गई। अब मालूम पड़े बफेट में तो इतना सारा आइटम बना, नहीं वो तो 3-4 सामान ला के दे रही बुआ जी के, खाओ। अब ईमानदारी से बोलो, जितनी साड़ी सारी बहन बेटी के मिली उतनी उस बुआ के भी मिलेगी ना? अरे बोलो तो कि वो के ज्यादा मिल जाएगी? नहीं, बस मिठाई का डब्बा ज्यादा मिल सकता है, वो भी इसलिए क्योंकि सड़ जाएगी अगर रख लेंगे तो, और बुआ जी जा ही रही है। तो तुम समझदार क्यों बनो? शिव महापुराण की कथा कहती है, मीरा बावरी हो गई, कर्मा बावरी हो गई, नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, भारत की भूमि के जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा, ये सबको पागलों की गिनती में गिना गया। और शास्त्र का हम भी कहते हैं, जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, जितने कथाकार, जितने भगवान की भक्ति में डूबने वाले, जो भगवान की भक्ति में रम रहे हों, भगवान के स्मरण में रम रहे हों, वो सब की सब पागलों की गिनती में आते हैं। कथा बाचने वाले भी पागल, कथा सुनने वाले भी पागल। समझदार तो वो हैं जो कथा हमें आती ही नहीं है।
समझदार वो हैं जो कथा सुनना पसंद करते ही नहीं। अभी कोई हमारा बुढ़ापा है, वो समझदार दिन रात कमाने में लगे हैं, दिन रात जोड़ जोड़ के लाते जाए देते जाए, लाते जाए देते जाए। पर कभी मन में विचार करो, एक बार तो कम से कम अपने पति से जरूर पूछो, इतना भाग दौड़ करते हो, 8 बजे दुकान से जाते हो, रात को 11 बजे तक आते हो, किसके लिए कमा रहे हो? 2 रोटी सही से नहीं खा पाते हो, 2 रोटी सही से नहीं खा पा रहे हो, चैन की जिंदगी नहीं जी पा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए करना है? पति कहेगा पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, बस यही इनको बढ़ाना है, इनको आगे बढ़ाना है, इनको बढ़ाना। सोच सोच के टेंशन ले लेके शुगर हो गई, भूखे रह रह के बीपी ऊंचा नीचा हो गया, नींद नहीं आ रही तो आंखें के नीचे कालापन आ गया, रात के घबराहट भी हो है। डॉक्टर साहब के पास गए तो के डॉक्टर साहब बड़ी बुरी हालत है। हो क्या रहा है? सब कुछ हो रहा है। फिर बस शरीर साथ नहीं दे रहा। जब फुर्सत बात करन की न थी, जब कमाने में लगे थे तो 2 मिनट की फुर्सत नहीं थी बात करने की, न परिवार, न कुटुंब, न कबीला, न माता, न पिता, न भाई, न बंधु, न पत्नी, न बच्चे, किसी के पास बैठने का समय नहीं। जो भगवान की भक्ति में पागल हो गया, समझ लो उसका प्रमोशन हो गया, और जो समझदार हो गया उसका डिमोशन हो गया। अब कोई तुमसे कहे ना ये तो पागल हो गई, कथई कथा कथई कथा कथई कथा, इसके पास तो कोई काम बचा ही नहीं है, केवल कथई कथा सुने, तो समझ लो कि अपन पागल हो गए, मतलब अपना प्रमोशन हो गया, पद बढ़ गया। प्रमोशन हो गया, पद बढ़ गया। हमें नहीं होना समझदार। शिव कथा कह रही, 84 अंगुष्ठ का शरीर भगवान वामन ने धारण करा, और 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर कर एक हाथ में छत्र लेकर दूसरे हाथ में कमंडल लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में जब पहुंचे हैं भिक्षा मांगने के लिए, राजा बलि देने को तैयार है कि ले लीजिए। आपने भागवत जी में तो सुना ही होगा ना सारा चरित्र, बहुत सुंदर सुंदर संवाद है श्रीमद् भागवत के भीतर, आप ले लीजिए। कितना चाहिए आपको? 3 पग भूमि। तीन पग भूमि में सब कुछ हो जाएगा? हाँ। तो राजा बलि को हंसी भी आई कि ये इतना छोटा सा बच्चा है, कितना नापेगा ये, इतना सा बच्चा नापेगा भी तो जमीन कितनी नापेगा ये। राजा बलि ने कहा एक काम करो, हम हमारे पांव से नाप कर दे देते। वामन भगवान ने मन में सोचा तेरे पांव से 90 ना होती तो मैं यहाँ आया काहे को, टाइम भी तो बर्बाद करा कि नहीं करा मैंने आके है, और हम तो हमारे पाँव से नाप लेंगे। तो राजा बलि बोला कि एक काम करो कि फिर तुम थोड़ा और ज़्यादा मंग लो। अब वामन भगवान ने मन में सोचा इतना ही निकल जाए नहीं वही बहुत है? कहने को तो कहने वाला व्यक्ति कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे। तू एक बार मुझे बोल के तो देख, तेरे लिए चांद तोड़ लूं। तू एक बार बोल के तो देख, तेरे लिए
चांद तोड़ कर लिया हूं, सितारा तोड़ के लिया हूं। इतने में मम्मी ने आवाज लगाई, छत पे से कपड़ा उठा ला, ये चांद बाद में तोड़ ली है, पहले कपड़ा तो उठा ला। सारे अरमानों में पानी फिर गया, चांद तोड़ रहा था, अब कपड़ा उठाने जा। कहने को तो कोई भी कुछ कह दे। एक बच्ची गार्डन में घूम रही थी, वो अपने कोई पति से बोल रही होगी, शादी पक्की हो गई होगी या जो भी कुछ हुआ होगा, तो बोल रही थी अपनी एक बार शादी तो हो जान दो, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्यों चिंता करते हो, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। हमने भी देखकर कहा गजब का विल पावर है, घर को स्वर्ग बनाएगी और घर के लोगों को स्वर्गवासी। अब ये घर को स्वर्ग बना दे, घर वालों को स्वर्गवासी, गजब। कहने को कुछ भी कह दो, तुम बोलो तो सही, तुम कहो तो सही। तो राजा बलि बोल रहा है कि मैं 3 पग भूमि को नाप कर दे देता हूं, अपने पांव से नाप देता हूं, और भी ज्यादा मंगलो नहीं चाहिए। तब आखिरी का जो निर्णय था वो ये था कि भगवान अपने पांव से नाप रहे हैं। अपन को तो शिव पुराण का आनंद लेना, ये भागवत का थोड़ा सा संवाद है। गंगा अवतरण की कथा है, एक वामन पुराण में गंगा अवतरण की कथा ये भी लिखी गई है, उसको भी समझ लीजिए। 3 पग भूमि, ठीक है। शुक्राचार्य बाबा ने आकर मना किया, फिर भी नहीं माने, नापने के लिए अग्रण्य हुए। कमंडल के अंदर जो टोटी थी उसमें शुक्राचार्य जी जाकर बैठ गए, एक आंख लगाकर देखने लगे कि बाहर क्या हो रहा है। पानी नहीं निकला कमंडल से। पूछा गया कि कमंडल से पानी क्यों नहीं निकल रहा, तो वामन भगवान बोले मुझे लगता है कमंडल में कचरा अड़ी गया। अब इनके क्या मालूम था कि शुक्राचार्य जी अड़े बैठे, कचरा अड़ गया मुझे लगता है। अच्छा हाँ, जब ही नहीं निकल रहा। तो इतने में राजा बलि बोला मैं कचरा साफ करके लेके आता हूं। तो वामन भगवान बोले तुम्हें कचरा साफ करने की क्या जरूरत। वामन भगवान बोले हमारे तो जितने अवतार हुए हर अवतार में हमने कचरे ही साफ करा। राम अवतार में रावण को साफ कर गए, कृष्ण अवतार में कंस को कर गए, नरसिंह अवतार मिला हिरण्यकशिपु को कर गए, बरहा अवतार मिला हिरण्याक्ष को कर गए। जरा देव शुक्राचार्य जी को दे इधर। कमंडल हाथ में लिया, कुसा की चटाई में से कुसा खींची, एक टोटी में जो दी, शुक्राचार्य जी की एक आंख निपट गई, अब केवल एक ही रह गई। कितनी सुंदर बात श्रीमद् भागवत में लिखी, शिव महापुराण में लिखी कि माता पिता, घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर का बयो, घर का वृद्ध, घर का जो बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, घर के जो बड़े होते हैं, उनकी दृष्टि एक होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर जाके निपटा दो, उनकी दृष्टि एक होना चाहिए। एक से क्या मतलब है कि अगर 4 बहुएं हैं तो चारों के प्रति एक बराबर का प्रेम हो, 3 बेटे 3 के बराबर का प्रेम हो, 2 बेटे 2 के प्रति बराबर का प्रेम हो, 4 बेटियां चारों के प्रति बराबर का प्रेम हो। पहले की माताएं बड़ी समझदार होती थी, जब दिवाली पे कपड़ा लेने जाती थी एक थान का कपड़ा कटवा के लेके आती थी, लल्लू कल्लू ने पप्पू ने मुन्ना सबकी एक जैसा पिना देती थी। और अगर लल्लू कल्लू पप्पू मुन्ना में से एक भी घूम जाता था तो पहचान में आ जाता कमलाबाई का छोरा है तुरंत। कपड़ा से पहचान जाए कि ये एक ही थान का है, एक जगह का कटा हुआ। शुक्राचार्य जी की एक आंख क्यों करी गई, क्योंकि दान करने वाले को रोक रहे थे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस समय दान करने का मन में भाव प्रकट हो जाए, जिस समय दान करने का एक लक्ष्य प्रकट हो जाए, जिस समय तुम्हारी चित्त वृत्ति में एक बात आ जाए कि मुझे ये दान करना है, इन हाथों से देरी मत करना, दान कर देना। दान मन में आने के बाद अगर रख लिया जाता है तो व्यापार, व्यवसाय या उन्नति को रोकना प्रारंभ कर देता है। जो हमने मन में संकल्प लिया कि मैं ये दान करूंगी, 500 रुपए करूं, 2 रुपए करूं, 50 रुपए करूं, किसी को ये दूंगी वो दूंगी, तो वो पहले दो,
क्योंकि वो दान तुम्हारे मन से निकल गया, और वो दान अगर तुम्हारे घर में पड़ा हुआ है 5,000, 10,000, 20,000, 21,000, 1 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया, वो जब तक घर में पड़ा हुआ है तब तक तुम्हारी वृद्धि नहीं करने देगा, तुम्हारी उन्नति को रोकेगा। जिस दिन तुम्हारे मन में दान का भाव हो गया कि अब ये मैंने दान कर दिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको मुझे दान करना है, भले तुमने अलग निकाल के रख दिया, भले तुमने कपड़े में बांध के रख दिया, भले तुमने गुल्लक में रख दिया कि मैं जाऊंगी जब दूंगी, मैं ये करूंगी जब पहुंचूंगी जब दूंगी, भले निकाल के रखा, पर रखा तो घर में ही है ना। दान अगर एक बार मन से दे दिया जाता है, दान एक बार अगर चित्तवृत्ति से दे दिया जाता है, फिर उसको रखा नहीं जाता, उसको पहुंचाने का प्रयास करना पड़ता है। मैं दे दूं, कैसे भी पहुंच जाए, बस 50 काम छोड़ दो, फिर देखिए आना ही है, फिर पहुंचाना ही है। घर में कोई अड़चन आ रही है, सब दूर पूछ लिया, पंडित जी से भी पूछा, ना जाने क्या हो रहा है, हमारे तरक्की रुकी पड़ी, तो पंडित जी नहीं बोलेंगे कि तूने, पंडित जी बोलेगा तो ये सोचेगी कि बताओ कैसा है, ये तो अपनी अपनी सोच है। पंडित जी नहीं बोलेगा कि तुमने कहीं का दान रख रखा है क्या, या तुमने दान का संकल्प लिया था क्या, या कोई देने की बात करी थी क्या, या मन में तुम्हारे विचार आया था क्या, तो वो तुम्हारा रखा है, इसलिए ये तरक्की, ये उन्नति, ये वृद्धि रुक रही। दान पहले कर, कितना सुंदर लिखा, 100 काम छोड़ो पहले स्नान करो, 1000 काम छोड़ो पहले भोजन करो, और 1 करोड़ काम छोड़ो पहले दान करो, और 10 करोड़ काम छोड़ो पहले भगवान का भजन करो। ये मौका नहीं है, छोड़ते चलो, 50 काम छोड़ना है, पहले भगवान का भजन इन श्वासों से, इन धड़कनों से, इन हृदय से, इन चित्त से, इस वृत्ति से हो। भगवान का नाम निकलता रहे, चित्त वृत्ति से, मन से, ये नाम भगवान का हम जपते रहे। नाम दिल से जो भगवान का लिया, करते हैं उन्हीं भक्तों को प्रभु प्रेम किया करते हैं। आप दिल से अगर नाम ले रहे हो, भगवान को दिल से रिझा रहे हो, भगवान को हृदय से, चित्तवृत्ति से मना जी, 50 काम छोड़ना है। आपका टिफिन अगर आ गया, दुकान में अगर भोजन की थाली आ गई, दुकान में अगर टिफिन आ गया, ऑफिस में अगर टिफिन आ गया, अगर समय है कि 2 बजे छुट्टी होती है, तो सबसे पहले आप 50 काम छोड़कर 2 बजे किसी से बात नहीं करूंगा, पहले भोजन करूंगा। अन्नपूर्णा आपका इंतजार ना करे, आप अन्नपूर्णा का इंतजार करो। यदि अन्नपूर्णा को आपका इंतजार करना पड़ता है, तो एक घड़ी, एक पल, एक क्षण ऐसा भी आता है कि अन्नपूर्णा रुष्ट होकर चली जाती है। कई लोगों की आदत रहती है, सामने पत्नी ने थाली लगा दी, मम्मी ने थाली लगा दी, बच्चा मोबाइल लेकर बैठा है, बस अभी 1 मिनट, बस ये पोस्ट और कर दो, बस 1 मिनट ये काम और कर दो, और कंप्यूटर लेकर बैठा, लैपटॉप लेकर बैठा हुआ। 50 काम छोड़ो, 1000 काम छोड़ो, पहले सामने जो भोजन की थाली है, जिसको खाने के लिए तुम इतनी कमाई करने के लिए तुम ये सारा फैलाए हो, ये ऑफिस, ये दुकान, ये जमीन, ये जायदाद, ये धंधा, ये पानी, ये जो तुम कर रहे हो, ये नौकरी, ये सर्विस, काय के लिए कर रहे हो? केवल 2 रोटी के लिए, भोजन पेट भरने के लिए, और उसको भी सामने लाकर रखी है, ठंडी हो रही है, और तुम लेकर लैपटॉप, मोबाइल सब बैठे हुए हो, और वो अन्नपूर्णा इंतजार कर रही है, तो उसमें आपको दोष लगता है। कितनी सुंदर बात कही है, गर्ग संहिता के अंतर्गत वर्णन किया, जिस समय अन्नपूर्णा महारानी सम्मुख में हो, तो आपकी दृष्टि कहीं दूसरी जगह ना हो, उस अन्नपूर्णा पर होना चाहिए, उस अन्नपूर्णा, उस भोजन की थाली पर हो। कई लोगों की आदत है, इधर अखबार खोल के बैठ गए, भोजन करते करते अखबार भी पढ़ रहे हैं, भोजन करते करते मोबाइल भी चला रहे हैं, भोजन करते करते टीवी देख रहे हैं।
कई माताओं की आदत है, रसोई घर में से भोजन लेके आई, टीवी के सामने नाटक आ रहा था, लेके बैठ गई खाने। अब रुचि आएगी क्या? अरे 2 रोटी के लिए तरस रहे हैं दुनिया के लोग, और वो 2 रोटी तुम्हारी थाली में पड़ी है, और उस अन्नपूर्णा का तुम अपमान कर कर उस टीवी पर ध्यान देकर उसका सम्मान कर रहे हो। मोबाइल चला रहे हैं, सामने भोजन की थाली रखी है, बात कर रहे, सामने भोजन की थाली रखी है। इस कुबेरेश्वर धाम में जो 21-21 हजार रुपए आपने जमा करे हैं, आप आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बने हो। जब यह मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा कुबेरेश्वर धाम का, भोजन भंडारा तो चालू हो चुका है, पर जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा, जिन जिन ने 21 हजार रुपए जमा करे हैं आजीवन भोजन भंडारे के, उनका नाम वो शिलालेख पर एक बड़े से पत्थर पर सबके नाम अंकित हो जाएंगे। तुम्हारे बच्चे कभी आएंगे, अपना नाम पढ़कर गौरवान्वित महसूस करेंगे कि ये तारीख को हमारे पूर्वजों ने भोजन की व्यवस्था कर कर गए हैं। ये अन्नपूर्णा का भोजन। तो यहां नियम है, आप जब भोजन करेंगे, वहां मोबाइल चला रहे होंगे तो मना कर दिया जाता है। भोजन बनाने वाला भंडारी मना कर देगा, या फिर अंदर जो हरडिया जी रहते हैं वो मना कर देते हैं, नहीं साहब अंदर ना तो मोबाइल चलेगा ना आपकी बात चलेगी, आप तो सीधे भोजन करो, रस तत्व ग्रहण करो, मां अन्नपूर्णा का नाम लो, कुबेर भंडारी का नाम लो, क्योंकि उसके घर का अन्न का भाग जब हम ग्रहण करते हैं, उसके दरबार का जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो मेरा कुबेरेश्वर महादेव किसी ना किसी रूप में हमारा भी कल्याण कर ही देता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया। तो मना कर देते हैं, आप मोबाइल अंदर नहीं चलाओगे, आपको जो बात करना है बाहर जाकर करिए, या फिर भोजन की थाली रख दीजिए।